हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के न्यूमरोलॉजी चैप्टर 3 में हम कवर करेंगे कि अगर जन्म तिथि हमारे साथ में कंपैटिबल है हमारे बोलने वाले नाम के अनुसार, तो हमको कितना अच्छा लाभ मिलता है। और अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ में हमारा नाम कंपैटिबल नहीं है, उसके अनुरूप नहीं रखा गया है, तो उसमें हम छोटा सा परिवर्तन करके अपने नाम को जन्म तिथि के अंकों के अनुसार मैच करा करके हम अधिक लाभ पा सकते हैं। पिछले चैप्टर 2 में हमने बताया था कि हम अपने जन्म तिथि का मूलांक या भाग्यांक कैसे निकालें, फिर अपने नाम के जो स्पेलिंग्स हैं, शब्द हैं, उनका मूल्यांकन कैसे करें। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करते चलेंगे। सपोज किसी भी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ 17/5/1991 है, ऐसी रैंडमली ले लिया हमने। अब इसका हमको सबसे पहले मूलांक और भाग्यांक निकालना होता है। आइए निकालते हैं। ये डेट ऑफ बर्थ है, इसको 1 और 7 को प्लस करते हैं, 1 + 7 तो ये 8 हो जाता है। और ये अगेन 5 सिंगल डिजिट है, इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर भाग्यांक निकालने के लिए हमें पूरा इन सभी को अंकों को जोड़ना होता है। तो अब इसको जोड़ते हैं, 1 + 9 9 1, तो 10 और 10 20 20। अब इन्हीं सभी अंकों को जोड़ेंगे, 13 33। फिर इसका सिंगल डिजिट निकालते हैं, दैट कम्स टू 6। अब इसका हमको रिलेशनशिप निकालना होता है न्यूमरोलॉजी के आधार पर। जो हमारे मित्र अंक हैं, माने के मित्र ग्रह हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा मूलांक है वो 8 नंबर है। और 8 नंबर वो शनि ग्रह से संबंधित है, सैटर्न ग्रह से संबंधित है। उसको हम देख रहे हैं। और हमारा भाग्यांक 6 है, तो 6 का जो 8 के साथ संबंध है, दोनों का 8 और 6 का, वो हमें देखना होता है एज पर कि इनके आपस में दोनों ग्रहों के 6 वीनस का है, शुक्र भगवान का, शुक्र ग्रह का, और शनि ग्रह का, इनका आपस में तालमेल है या नहीं है। अगर तालमेल है तो बहुत अच्छी हमारी जन्म तिथि हो जाती है। अब देखते हैं कि इसमें 8 शनि का है, ये मूलांक का, इसका साथ में 6 नंबर जो है ये मैत्री रखता है। इसी तरह से आप 6 शुक्र ग्रह का है, इसको हम देखते हैं तो 8 नंबर यहाँ भी मैत्री रखता है। तो दोनों में 8 और 6 की आपस में मैत्री है। तो ये हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है, मूलांक और भाग्यांक हमारे साथ मिल करके दोनों मैत्री हैं, दोनों फ्रेंडशिप हैं। तो ये हमारे लिए अच्छा सिग्नल है। हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब इसी में हम देखते हैं कि सपोज हमारा ये होने के बावजूद कि हमारा नाम रखा गया, सपोज करिए अशोक शर्मा। अब इसका जो हमको अंकों में वर्गीकरण करना है अशोक शर्मा की स्पेलिंग्स का, वो अल्फ़ाबेट से दिए गए हैं। ABCD के 26 अक्षर हैं, उनकी वैल्यूएशन 1 2 3 से 8 नंबर तक की दी गई है। सभी अल्फ़ाबेट के लिए नंबरिंग दिए गए हैं, किसकी क्या वैल्यू है। अब इसको नाम को हम न्यूमरोलॉजी में कन्वर्ट करते हैं तो देखते हैं 1 A4 इज 1, S के लिए 3 है, H के लिए 5 है, O के लिए 7 है और K के लिए 2 है। अब इनको हम जोड़ लेंगे अशोक के नंबर को, 1 3 4 5 9 7 16 2 18, 18 नंबर C हो गया। अगेन शर्मा को हम जोड़ते हैं। शर्मा में S4 3, H4 5, A4 1, R4 2, M4 5 4,
m का वैल्यूशन 4 हो गया ये वाला, और अगेन 1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1। तो इनको हम अगेन जोड़ेंगे, 3 5 8 1 9 2 11 15 1 16, 3 5 8 9 2 11 4 15 1 16। तो दिस कम्स टू, इनको सिंगल डिजिट में अगेन कन्वर्ट करना होगा। इसका 9 हो गया और ये हो गया 7। फिर 9 और प्लस 7 को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 16। अगेन इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, दैट कम्स टू 7। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारा जो नाम है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू एज पर न्यूमरोलॉजी दैट कम्स टू 7। इसको न्यूमरोलॉजी में हमें देखना है कि जो हमारा नाम है वो हमारे डेट ऑफ बर्थ से कंपैटिबल, उससे उसके समरूप है या नहीं है। उसको देखने के लिए हमको अगेन वही हमारी टेबल पे जाना होता है, जो हमने टेबल पहले भी बताई गई है पिछले चैप्टर में। मैंने थोड़ा सा लिखा है उसमें 6 7 8 एंड 5 की डिजिट के बारे में मित्र संबंध लिखा है। वो आप देखिए कि 7 जो डिजिट है, जो 7 नंबर जो आया, 7 नंबर में 1 2 4 5 ही इसके मित्र हैं 7 के। 1 2 4 एंड 5 ओनली 7 के मित्र हैं। कहीं पे भी हम देख रहे हैं कि 7 की जो मित्रता है वो ना तो हमारे मूलांक से है ना भाग्यांक से है। इस पोजीशन में क्या होता है कि हमारी जन्म तिथि अच्छी होते हुए भी परंतु नाम हमारा अच्छा मेल नहीं खा रहा है न्यूमरोलॉजी में, तो हमको इसके अंदर में अच्छे परिणाम नहीं निकलते हैं। हम काम अच्छा करते हैं, वो खींचातानी ग्रहों की आपस में चलती रहती है। ग्रहों की इसलिए है कि 7 जो ये है केतु हैं, 6 से और 8 से संबंधित नहीं आ रहा है, तो इनमें जो भी हम काम करते हैं उसमें अड़चने आती रहती हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यही है, जो आज के चैप्टर में मुख्य बिंदु है वो यही है कि भी हमने नाम को हम कैसे अच्छा बनाएं कि हमको अच्छे परिणाम मिलें, जो भी हम कार्य करें उसमें हमको सफलता प्राप्त होवे। इसमें छोटा सा हम चेंज कर सकते हैं, जिसमें हम नाम की स्पेलिंग्स में, जरूरी नहीं कि आपको अपने सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज कराना पड़े, परंतु आप जो डेली रूटीन में आप यूज़ कर रहे हैं नाम लिखने का, उसमें अपनी स्पेलिंग यूज चेंज कर सकते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है यहाँ पर कि आपके नाम को, चूंकि हम डेट ऑफ बर्थ में कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ में कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, वो तो हमारी फिक्स है। एक नाम ही बचता है जिसमें हम कुछ स्पेलिंग्स आपस में चेंज कर लें और उसको हम डेट ऑफ बर्थ के अनुरूप कर लें, तो हमारे अच्छे परिणाम आने शुरू हो जाते हैं, हम सफलता की तरफ बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसमें अब देखते हैं कि भाई 8 और 6 के अनुरूप हम इस स्पेलिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं। अब 2 ही रास्ते दिखाई दे रहे हैं कि इस 7 को या तो हम 6 पे ले आएं या 7 को हम 8 पे ले आएं, राइट। अब 6 डिजिट जो है वो अच्छी वैल्यूएशन देती है हमको इन कंपैरिजन टू 8। 8 शनि भगवान का है, शनि ग्रह का है, और 6 जो है 6 नंबर जो है वो शुक्र भगवान का है। तो शुक्र भगवान बाई हुक और बाई क्रूक हमें परिणाम देते हैं, हमें घुमा फिरा के अच्छी जगह ले जाएंगे। शनि भगवान बहुत अच्छा देंगे या बहुत बुरा। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि हमको अगर हम इसको हम 6 पे ले आते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको इसमें से हम अगर एक ए हटा दें, स्पेलिंग्स में करेक्शन करके हम ए माने हमने हटा दिया यहां से, तो एक वैल्यू हमारी सिंगल नंबर कम हो गया यहां पर, और ये टोटल जो है दिस कम्स टू 15। इसकी वैल्यू 7 ना होकर के देन 6 एंड 6 8 15
ये 15 हो जाती है और हमारी सिंगल वैल्यू कन्वर्ट होकर 6 आ जाती है। 6 वैल्यू अब नाम हमारा सिर्फ हमने ए स्पेलिंग हटाई है, हटा देने मात्र से हमारा जो नंबर है, नियम का अंक है, वो 6 से हमारे भाग्यांक से कंपेटेबल हो गया, भाग्यांक के अनुरूप हो गया। हमको इससे दैनिक जीवन में जो भी कार्य करेंगे भाग्य के अनुसार हमको नाम भी परिवर्तित हो गया है, वो हमको अच्छे परिणाम देना शुरू हो जाएगा। वो कारण क्या है कि जब हम इसमें 6 का रिजल्ट निकल के आता है, इन दोनों का जो वॉइस 6 की वॉइस निकल के आती है वो अच्छी हो जाती है। दूसरे को सुनने में जो वातावरण में हमारी वॉइस निकलती है वो अच्छी निकलती है, उसके अच्छे नाम परिणाम निकलने शुरू हो जाते हैं। इसके विपरीत अगर हम देखते हैं दूसरा, अगर इसको हम चेंज नहीं करते हैं, शर्मा ही रहने देते हैं पूरा, अगर हम इसमें अशोक का कर देते हैं तो यहां पे हमारी एक डिजिट बढ़ जाती है एंड दिस बिकम्स टू 19, 10, 9 + 1 10, तो ये 9 की जगह पे दिस बिकम्स टू 10 + 6 का 7 और ये 17 17 होकर के हमारा 17 कन्वर्ट हो गया और सिंगल डिजिट कन्वर्ट होकर 8 हो गई। नाउ अब हम देखते हैं कि 8 जो है ये हमारा कंपेटेबल हो गया मूल अंक के साथ में, ये भी अच्छा चलेगा। परंतु शनि ग्रह जो भगवान जो है न्याय के देवता हैं, वो हमसे परिश्रम भी कराते हैं, कहते हैं मेहनत करोगे तो पाओगे, परंतु वीनस भगवान कहते हैं थोड़ा करो ज्यादा पाओ। यहां ये फर्क है जानने का, न्यूमरोलॉजी के आधार पर ये इसकी आकलन किया गया है, इसको समझने की जरूरत है। इसमें जैसा भी आप अच्छा लगे वो आप अपने नाम का परिवर्तन कर सकते हैं। इस तरह से कोई और भी नाम का हम परिवर्तन कर सकते हैं। एक बुध ग्रह है, 5 नंबर जो है बुध ग्रह का है, वो ऐसा डिजिट है जो सभी प्लैनेट्स को चाहते हैं, बुध की सभी प्लैनेट्स के साथ में दोस्ती है। एक एक्सेप्ट चंद्रमा 2 नंबर, बुध ग्रह तो चंद्रमा को लाइक करते हैं, परंतु चंद्रमा जो है, चंद्र ग्रह बुध ग्रह को लाइक नहीं करते हैं, तो वहां थोड़ी सी इनकी आपस में कंपेटिबिलिटी कम आती है। एनी हाउ फिर भी ये एक दूसरे के न्यूट्रल कहलाते हैं। तो आज के सेशन में मैं समझाने की कोशिश किया है कि आपको अपना नाम परिवर्तन करके उसको डेट ऑफ बर्थ के अनुरूप कैसे बनाएं। मित्रों, आपको पसंद आया होगा और इसको नोट करें और थोड़ा सा 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो आपको क्लैरिटी आती चली जाएगी। फिर भी आपकी कोई जिज्ञासा है जानने की तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख करके या फ़ोन द्वारा भी आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यही मेरी आपसे गुजारिश है। नमस्कार।